अब हम एक यूलर मेथड के ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 1, यूजिंग यूलर्स मेथड सॉल्व फॉर, आपको मेथड मेंशन आएगा एग्जाम में, ठीक है। जो भी मेथड आएगा उसके अकॉर्डिंग आपने डिस्कस करना है। फॉर y एट x इक्वल टू 0.1 फ्रॉम dy by dx equal to x plus y plus xy, y at 0 is 1, taking step size h equal to 0.025। याद रखना है, अगर आपको स्टेप साइज ना गिवन हो तो स्टेप साइज आप खुद भी रख सकते हो, ठीक है। आपने 0.1 पर वैल्यू निकालनी है एंड स्टार्टिंग वैल्यू आपको 0 गिवन है एक्स की, ठीक है। ये देखो y एट एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, तो एक्स नॉट 0 है, वाई नॉट आपको 0 गिवन है, तो हमें x की वैल्यू 0, ठीक है। और हमें उसने पूछी किस पे है, 0.1 पे। 0.1 पे y की वैल्यू निकालनी है यूलर मेथड की हेल्प से, ठीक है। तो अगर तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो बीच में स्टेप साइज नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0.1 इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। जैसे इनका डिफरेंस है 0.1, तो h में 0.1 लूंगी अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया तो फिर क्वेश्चन की लेंथ इंक्रीज करने के लिए मेरा स्टेप साइज कुछ भी हो सकता है, इक्वल स्टेप साइज लेन बनाने होते हैं आपने। तो जैसे अभी जो क्वेश्चन गिवन है इसमें स्टेप साइज आपको गिवन है 0.025 और आपने 0.1 पर जाना है। तो अगर मैंने 0.1 पर जाना है और स्टेप साइज मैंने लेना है 0.025, तो मुझे कितने स्टेप में क्वेश्चन करना होगा, कितनी अप्रोक्सीमेशन में मैंने फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है 0 और आपने 0.1 पर जाना है तो आपका स्टेप साइज है 0.025, ठीक है। स्टेप साइज 0.025 का है, तो आपने कितनी बार अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, हमें पता है 0.025 इंटू 4 0.1 होता है और हमने इक्वल स्टेप्स लेने होते हैं, एच जो होता है वो हमारा स्टेप साइज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितनी अप्रोक्सीमेशन लेनी है, ठीक है। जैसे गॉस सीडल में, पावर मेथड में हमें नहीं पता होता था कि हमने कितनी अप्रोक्सीमेशंस करनी है, ठीक है, कितनी अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन डिस्कस करना है। मगर यूलर हो या जितने भी आगे हम मेथड डिस्कस करेंगे, आपने स्टेप साइज देखकर बता देना है कि आपने कितनी अप्रोक्सीमेशन करनी है। आपने ये चीज़ लिखनी नहीं होती, अपने माइंड में रखनी होती है कि मैंने 4 अप्रोक्सीमेशन तक जाना है या मैंने 6 अप्रोक्सीमेशन तक जाना है, इवन अप्रोक्सीमेशन आ रही है या ऑड आ रही है। जैसे सपोज अगर h 0.2 होता तो मेरे पास 0.2 इंटू 5 करके 0.1 आना था, तो 5 अप्रोक्सीमेशन आनी थी। तो ऑड अप्रोक्सीमेशंस भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपका स्टेप साइज कितना है, आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी अप्रोक्सीमेशन बना लेनी है, ठीक है। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन हमें गिवन है, यहाँ पे टेकिंग है, हमें गिवन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। आपको बताया था जो भी ये फंक्शन गिवन हो इसको एफ ऑफ एक्स वाई सपोज करोगे, इसको आपने एफ ऑफ एक्स वाई मान लेना है। अब आपको y एट 0 इक्वल टू 1, ठीक है, y एट 0 इक्वल टू 1 गिवन है, इसको हमेशा y एट एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट से कंपेयर करना है। तो एक्स नॉट निकल आएगा 0, वाई नॉट निकल आएगा 1, बिकॉज y एट एक्स इक्वल टू वाई होता है, ठीक है। y एट एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, y होती है। तो आपको स्टेटमेंट में गिवन होती है यूलर मेथड में ये वैल्यू हमेशा। अब हम लिखेंगे बाय यूलर मेथड,
बाय यूलर मेथड वी हैव, हमारे पास क्या होता है इसका फॉर्मूला, वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ ऑफ एक्स एन वाई एन। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन सपोज करोगे, ठीक है। अब इसके बाद आपने अप्रॉक्सीमेशन यूज करनी है। आपने स्टेप साइज h इक्वल टू 0.025 के बेस पर आप अपने माइंड में सोच लेना है कि आपने 4 अप्रॉक्सीमेशंस करनी है, ठीक है। तो मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया है कि मुझे 4 अप्रॉक्सीमेशन ही करनी है। तो पहले मैं लिखूंगी फॉर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन पुट n equal to 0 in first equation we get, मेरे पास आ जाएगा y1 इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। तो ये वाई नॉट 1 है, ठीक है। h की वैल्यू 0.025 स्टेटमेंट में गिवन है, और एफ एक्स नॉट है 0, वाई नॉट है 1। तो इसमें हमने ना कोई डिफरेंशिएशन करनी है ना ही कोई इंटीग्रेशन करनी है, बस फॉर्मूले में वैल्यू फिल करते जाना है, ठीक है। तो अब एफ ऑफ 0 1 के लिए x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 1 पुट करना स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में एफ ऑफ एक्स वाई क्या गिवन था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। तो इस यहाँ हम पुट कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको 1 प्लस 0.025 इंटू 0 प्लस 1 प्लस 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 1 प्लस 0.025, तो y1 मेरा निकल आया 1.025, ठीक है। और x1 हमें पता है x नॉट प्लस एच होता है, x नॉट है 0, h मेरे को गिवन है 0.025, ये दोनों स्टेटमेंट में गिवन थे, तो ये निकल आया 0.025। ये बन गई फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। सिमिलर स्टेप्स में आपने सिमिलर वे में सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन करनी है, ठीक है। तो आप लिखोगे फॉर सेकेंड approximation, for second approximation हम करेंगे put n equal to 1 in first equation we get, हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 equal to y1 plus h f of x1 y1। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूँगी, 1.025, ये पिछले स्टेप में सॉल्व किया फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में, h गिवन था 0.025, x1 की वैल्यू है 0.025, y1 की वैल्यू है 1.025, ठीक है। तो 4 टाइम सेम प्रोसेस आपने फॉलो करते जाना है। जब आप फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे x की वैल्यू आपके पास ऑटोमेटिकली 0.1 आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करो, Therefore y2 equal to 1.025 प्लस 0.025, यहाँ फंक्शन में स्टेटमेंट में पुट कर दो, 0.025 प्लस 1.025 प्लस इनका प्रोडक्ट 0.025 इंटू 1.025, ठीक है। इसको आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, बिना कैलकुलेटर अप्रॉक्सीमेशन नहीं होगी। तो एग्ज़ाम में आपने अपना कैलकुलेटर साथ लेके आना है, ठीक है। Therefore इसको सिंप्लीफाई करने पे y2 की वैल्यू निकल आई है 1.0518। अब x2 हमें पता है x1 प्लस एच, x1 है 0.025, h है 0.025, ऐड करके आ गया 0.05। तो आप कैलकुलेटर पर भी इसको चेक करके देख लेना। सिमिलरली सेम वे में फॉर थर्ड approximation, put n equal to 2 in first equation we get, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा, y3 इक्वल टू y2 प्लस एच एफ ऑफ x2 y2। इसको सिंप्लीफाई करो,
1.0518 प्लस 0.025 एफ ऑफ 0.05 और 1.0518। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ जाएगा 1.0518 प्लस 0.025, अंदर आ जाएगा 0.05। स्टेटमेंट में वैल्यू पुट कर दो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई में, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, x इंटू वाई। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास y3 सॉल्व करके बन जाएगा 1.0806। ठीक है, और x3 आपको पता होता है x2 प्लस h। x2 है 0.05, h है 0.025, ये आ गया 0.075। अब लास्ट अप्रॉक्सीमेशन करनी है फॉर फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन। Put n equal to 3 in 1, we get y4 equal to y3 plus h f of x3 y3। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करो 1.0806 प्लस 0.025 f of 0.75 1.0806। यहाँ पे 0.075 थी इसकी वैल्यू। ठीक है, 0.075। तो ये सबसे इजी टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, आपने बस फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले में वैल्यू फिल करते जाना है। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आपके पास बन जाएगा y4 इक्वल टू 1.115 और x4 निकलेगा x3 प्लस h। x3 है 0.075, h है 0.025, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1। Therefore at x इक्वल टू 0.1, y है 1.115। ये आपका आंसर है। बड़ा इजी कंसेप्ट है, सिर्फ आपने फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यू फाइंड करते जाना है बस। लास्ट वैल्यू से नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू से उसके नेक्स्ट वैल्यू, आपकी ऐसे ही कंटिन्यू चलती जाएगी। जितनी अप्रॉक्सीमेशन आपने फाइंड आउट करनी है वो आपको पता होगा स्टार्टिंग में ही। ऐसा अगर नहीं भी पता आपको तो x की वैल्यू पर जाकर पता चल जाएगा आपको कि x आपने कहाँ तक फाइंड आउट करना था। जैसे यहाँ पर मैंने x इक्वल टू 0.1 तक जाना था, तो 0.1 तक फाइंड आउट करना था, तो वहाँ तक मैंने इसको कंटिन्यू सॉल्व करते जाना है। तो एट x इक्वल टू 0.1 मैंने अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। y की वैल्यू 1.115 आई।